तो जो हमारे व्रत पूरे होते हैं या कोई संकल्प पूरा होता है तो उसके पारण के लिए आप कन्या जमाते हैं, कन्या बिल्कुल। पूजन करते हैं। अब नॉर्थ इंडिया में अष्टमी पूजते हैं, कई घरों में नवमी, और इसी कंफ्यूजन में जो उपासक है, साधक है, या जो आमजन पूजा कर रहा है वो सोचता रहता है मैंने अष्टमी कर ली क्योंकि घर में अष्टमी की प्रथा है, तो अब नवमी मिस हो गई मेरे से। तो एक्चुअली इसके पीछे का भेद क्या है? अष्टमी पूजे, नवमी पूजे, करना क्या चाहिए? देखिए, अगर आप मुझसे पूछोगे एक साधक को तो 100% नवमी पूजनी चाहिए, 9 दिन पूरा वो व्रत रखे अपना, क्योंकि नवरात्रे तो पूरे 9 दिन है, खाली 8 दिन नहीं है। लेकिन हुआ क्या था अष्टमी पूजने के पीछे भी? अष्टमी इज अगेन अ सेलिब्रेशन ओनली, नवमी इज अगेन अ सेलिब्रेशन ओनली, राइट? अल्टीमेटली हमारी माँ ने बोलते हैं ना, राक्षसों पे विजय प्राप्त कर ली थी, और उसी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये 9 रातें उसी की कहानी है। तो हमने यहाँ पे, अब हमारे पास राक्षस भी एक नहीं था ना, काफी सारे थे। हालांकि महिषासुर को लेकर के स्टोरी ज्यादा प्रचलित है, तो महिषासुर जरूर जो है लास्ट में जाकर के मरे थे, पर उससे पहले 2 राक्षसों का वध अष्टमी की रात्रि को हो चुका था, सप्तमी को। तो अष्टमी को वो सेलिब्रेट किया जा रहा था, उसके चक्कर में ही पकवान वगैरह बने थे, लेकिन उसी को पूर्ण रूप से लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। लेकिन पूर्ण विजय जो है वो हमारे को नवमी वाले दिन जो है प्राप्त हुई थी, किसी दिन नवमी रात्रि को एक तरीके से। तो भला यहाँ पर भी हम नवमी को ही कन्या पूजन कर देते हैं। आप मेरे हिसाब से पूछोगे तो हम तो नौवीं रात्रि तक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। हम अपना पूर्ण आहुति का हवन भी नौवीं की रात्रि को करेंगे। दिन में मैं सोचूं मेरा सब कुछ खत्म हो गया, वो भी नहीं होता हमारे लिए, क्योंकि नौवीं रात्रि को वो विजय मानी गई थी। तो ये जो सेलिब्रेशन है, तो आप कर सकते हो कन्या पूजन, ऐसा मैं ये नहीं बोलूंगी इसमें कुछ गलत है। आप बिल्कुल अष्टमी को पूज सकते हो, और नौमी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक ये पूछी जाए कि भाई वाकई क्या सही और क्या गलत है मेरे लिए। आपके लिए अष्टमी सही हो सकती है, मेरे लिए है कि आपको पूरे 9 व्रत रखने चाहिए अगर आप नवरात्रि कर रहे हो तो, और आपको नौमी पूजन करना चाहिए। नौमी वाले दिन कंजक बिठानी चाहिए। अगर कुछ घरों के अंदर अष्टमी पूजन किया भी जाता है तो भी कृपया करके 9 दिन तक, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप पहला और आखिरी व्रत रख रहे हैं तो भी आप बीच में सात्विक भोजन कीजिए। तो यहाँ पर भी आप अष्टमी पे भी कन्या पूजन के बाद कृपया करके सात्विक भोजन कीजिए अगले 1.5 दिन तक। और उसके बाद दशमी से अगर आप अपने घर में किसी भी प्रकार का भोजन करना चाहते हो आप कर सकते हो। बट हमने नॉर्थ इंडिया में, खास करके पंजाबी फैमिलीज में, मैंने बहुत देखा है कि दे स्टार्ट ईटिंग एवरीथिंग बाय द 8th नाइट ओनली। तो जबकि नौवा पूरा नवरात्रा ही एज इट इज हमारे पास होता है। ऐसा भी नहीं है कि चलिए नौमी का दिन कंजक खत्म हो गया, हमारे लिए नवरात्रि ओवर हो गए, नहीं। और कंजक बिठाने का मतलब ये नहीं है, आप ये सोचिए ना, इस भाव से तो नवरात्रे रखने ही नहीं चाहिए कि कंजक बिठा दी तो ओवर हो गया। मैं तो कहूंगी कि हम तो उस भाव से रखते हैं कि अरे, जैसे आप देखिए अभी रिसेंटली गणेश चतुर्थी गई है, राइट? और महाराष्ट्र में साउथ साइड में गणेश चतुर्थी बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। तो जब वो 10वें दिन यानी कि 11वें दिन एक तरीके से 10 दिन रख करके जब गणेश जी को विसर्जित करते हैं, तो लोगों की आंखों में लिटरली आंसू होते हैं कि वो क्यों जा रहे हैं, और पर उन्हें भेजना पड़ेगा एज पर दी स्टोरी है ना, जो पीछे बताई गई है हमको। और लेकिन वो उन्हें वापस री इनवाइट भी कर रहे होते हैं कि अगले बरस जो आप फिर आना। उनके भाव देखो वहां पे, वो भेजना ही चाह रहे हैं, और आप अलग हो। यहाँ नवरात्रि हमारी, आप अष्टमी कोई ढोल बजा के खत्म खत्म खत्म। तो ये मुझे बहुत अलग लगता है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, आपकी परंपराएं हैं, मैं उसको यहाँ चैलेंज नहीं कर रही हूँ, बट नवरात्रि 9 रात्रि की है, 9 दिनों की है, तो आपको पूरे ही रखने चाहिए। अगर आप रख रहे हो, जो भी नियम कानून आप फॉलो कर रहे हो 8 दिन तक, तो वो 8 नहीं बेटा 9 दिन तक ही करने चाहिए। भोजन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसीलिए मैं तो पहले ही बोला, आप भोजन करके भी माँ का व्रत रख सकते, मतलब पूजा पाठ कर सकते हो। तो अगर आपने अष्टमी को कंजक बिठा करके अपना व्रत खोल भी रहे तो सात्विक भोजन कर लो। अष्टमी की रात को ही प्याज लहसुन काटने मत बैठ जाओ, बाहर नॉनवेज खाने मत चले जाओ, घर में नॉनवेज मत लेकर के आओ। दारू का सेवन तो बिल्कुल मत करो। अल्कोहल, काफी लोग ग्लास लेकर के चीयर्स भी शुरू हो जाते हैं, भाई आज खत्म हो गए नवरात्रे, तो जैसे पता नहीं हमने उनको बांध रखा था जेल में। ये भावना बस नहीं होनी चाहिए। बाकी तो सब सदा है, मुझे लगता है सब बहुत अच्छा है। तो उद्यापन कैसे होता है और सही समय क्या है अपने व्रत हमने माने कि पूरे हो? देखिए, व्रत पूरे होने का तो बिल्कुल है कि आप सुबह ही जो है कन्या पूजन कराएंगे, आप कर नौमी वाले दिन ही? हाँ, नौमी वाले दिन ही। लेकिन जो लोग जाप कर रहे हैं, खास करके अब मान लीजिए आपने संकल्प लिया कि मैं 9 रात्रि तक कोई भी जाप करूंगा, तो आप चाहते हो कि इस जाप का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो, तो आपने भला ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप किया है, तो आपने जितना भी जाप किया है, हो सके तो उसका 10% का ना आपको नौवीं वाली रात्रि को एक हवन भी जरूर करना चाहिए। तो आपका जो होता है ना पूर्ण फल, एक तरीके से आपकी जो साधना हो गई, एक तरीके नॉर्मल आप लोगों के लिए भी साधना ही है, खाली ऐसा नहीं हम ही कर रहे हैं। आप लोग भी जब ये मंत्र जाप करोगे, आप भी माँ को साधने की तो कोशिश कर रहे हो ना यहाँ पे। तो जब वो आप 10% का हम हवन करते हैं ना, तो वो है कहीं ना कहीं आपका जितना भी आपने जप किया एक तरीके से उसकी पूर्णता।
उस दिन वो पूर्ण माना जाता है इस तरीके से। तो अगर आप जैसे दुर्गा सप्तशती भी कर रहे हैं तो आप आखिरी वाले दिन अपने घर पे, आप, मैं कहती हूँ चलिए आप उतने सक्षम भी नहीं है कि आप, जैसे मैं खुद हवन कर सकती हूँ, पर आप नहीं कर सकते तो आप पंडित को इनवाइट कर लीजिए, एक ब्राह्मण आपके घर पे आएगा, उसको बोलो कि दुर्गा सप्तशती का हमें हवन कराना है, जिससे कि जो आपने इतना जब जाप किया, इतना पुण्य फल जो अर्जित किया है, फाइनली वो आपको मिल भी तो पाए ना उसका फल। तो उसके फल की प्राप्ति, आप देखिए पुराना भी आपने सुना होगा कि यज्ञ के द्वारा ही जो है इन सब फलों की प्राप्ति की जाती थी। तो आपने भी जो जाप किया उसके फल की प्राप्ति आपको भी हवन से होने वाली है। तो जो भी आप जाप कर रहे हैं आखिरी दिन, नौमी वाले दिन, आप उसका पूर्ण पूर्णाहुति हम बोल सकते हैं एक तरीके से, हवन आपको करना चाहिए।